नमस्कार। महाभारत की इस महान गाथा की विस्तृत श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंगों को विस्तार से जाना था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और उनकी विशिष्ट परिस्थितियां, गांधारी का अंधत्व व्रत, कुंती का दुर्वासा मंत्र और कर्ण का रहस्य, पांडु का राजा बनना, उनका श्राप और वनगमन तथा कौरवों मांस पिंड से अशुभ संकेतों के साथ और पांडवों देवताओं से वन में के जन्म की नाटकीय और विरोधाभासी कहानियां। अंत में हमने माता कुंती के साथ 5 युवा पांडवों के हस्तिनापुर लौटने और अपने 100 कौरव भाइयों से मिलने की कहानी सुनी थी। अब कथा इन दोनों राजकुमारों के समूहों के एक साथ बड़े होने, उनकी शिक्षा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रारंभिक संघर्षों की ओर बढ़ती है। युवा पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर के राजमहल में रहने लगे। वे धृतराष्ट्र, गांधारी और भीष्म पितामह के संरक्षण में थे। उनका परिचय अपने 100 कौरव भाइयों से हुआ, जिनके साथ अब उन्हें अपना बचपन और यौवन बिताना था। शुरू में बच्चे एक साथ खेलते कूदते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनके अंतर्निहित स्वभावों में अंतर स्पष्ट होने लगा। पांडव यद्यपि वन में सादगी से पले थे, अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। युधिष्ठिर शांत, सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा थे। भीम अत्यंत बलशाली, साहसी और सरल हृदय के थे। अर्जुन कुशल, समर्पित और एकाग्रचित्त थे। नकुल और सहदेव सुंदर, नम्र और अपने अपने क्षेत्र अश्व और पशु में विशेष रुचि रखते थे। कौरव, विशेषकर ज्येष्ठ दुर्योधन, जन्म से ही अधिक अहंकारी, ईर्ष्यालु और चालाक थे। दुर्योधन में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी, जिसका प्रयोग वह नकारात्मकता और दूसरों को नीचा दिखाने में करता था। उसके भाई और मित्र, विशेषकर दुःशासन, उसका अनुसरण करते थे। बचपन के खेल भी धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का मैदान बनने लगे। पांडव अपनी स्वाभाविक योग्यता और गुणों के कारण खेलों में श्रेष्ठ साबित होते थे, जिससे कौरवों, विशेषकर दुर्योधन में ईर्ष्या बढ़ती थी। और यहीं पर भीम की स्वाभाविक शक्ति कौरवों के लिए परेशानी और भय का कारण बनने लगी, जो दुर्योधन की घृणा का मुख्य स्रोत बना। युवा भीम अपनी प्रचंड शक्ति को नियंत्रित करना नहीं जानते थे। खेलते समय वे अनायास ही कौरवों को उठाकर फेंक देते थे, उन्हें पानी में डुबो देते थे या उनकी खेलों में स्वाभाविक रूप से हावी हो जाते थे। यह वे द्वेष से नहीं करते थे, बल्कि यह उनकी स्वाभाविक शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन दुर्योधन और कौरव इसे अपना अपमान और खतरा मानते थे। उन्हें भीम की शक्ति से भय लगने लगा। दुर्योधन को यह भय सताने लगा कि यदि पांडव बड़े हुए और उनकी शक्ति बढ़ी, तो वे राज सिंहासन पर अपना दावा करेंगे और दुर्योधन उनसे कुछ भी छीन नहीं पाएगा। दुर्योधन की ईर्ष्या और भय शीघ्र ही घृणा में बदल गया और वह पांडवों को नुकसान पहुंचाने के, विशेषकर भीम को, प्रारंभिक षड्यंत्र रचने लगा। राजकुमारों की शिक्षा आरंभ हुई। उनके प्रारंभिक गुरु कृचाचार्य थे, जो धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। कृचाचार्य ने राजकुमारों को वेदों, नीतिशास्त्रों और युद्ध कला के मूल सिद्धांत पढ़ाए। पांडव, विशेषकर अर्जुन, सीखने में तेज थे, जिससे कौरवों में और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। और इसी समय एक महान गुरु का आगमन हुआ, जिन्होंने राजकुमारों के जीवन और युद्ध के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का इतिहास स्वयं में महत्वपूर्ण था। वे महान आर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, जिन्होंने तपस्या से द्रोणाचार्य को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके बचपन के मित्र द्रुपद थे, जो पांचाल देश के राजकुमार थे। दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और एक दूसरे से वादा किया था कि जब वे बड़े होंगे और समृद्ध होंगे, तो अपनी संपत्ति और राज्य साझा करेंगे। द्रुपद बड़े होकर पांचाल के राजा बने, जबकि द्रोणाचार्य गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृचाचार्य की बहन कृपि से हुआ था और उनका अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र था, जिसे दूध पिलाने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास संसाधन नहीं थे। अपनी गरीबी से तंग आकर और अपने पुत्र के लिए कुछ करने की इच्छा से द्रोणाचार्य अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास गए। उन्हें उनकी मित्रता और पुराने वादे की याद दिलाई और थोड़ी सहायता मांगी।
लेकिन राजा द्रुपद का व्यवहार एक क्रूर मोड़ था, जिसने द्रोणाचार्य के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और भविष्य के युद्ध की नींव रखी। राजा द्रुपद अब राजा थे और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचाना, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा और एक गरीब ब्राह्मण के बीच मित्रता संभव नहीं है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। द्रुपद के इस अपमान और क्रूर अस्वीकृति से द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया। वे अत्यंत क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसी क्षण राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने का भयानक प्रतिज्ञा लिया। वे द्रुपद को युद्ध में हराकर उनका राज्य छीन लेंगे। यही प्रतिज्ञा द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर ले आई। वे कृचाचार्य के पास पहुंचे, जो उनके साले थे और राजकुमारों के गुरु थे। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के सामने अपनी शस्त्र विद्या का एक प्रदर्शन करने का निश्चय किया, ताकि उन्हें अपनी योग्यता साबित हो सके। उन्होंने एक कुएं में गिरी हुई गेंद या अंगूठी, विभिन्न कथाओं में भिन्नता, को अपने बाणों से निकालकर सभी को चकित कर दिया। उन्होंने बाणों की एक श्रृंखला बनाकर गेंद को ऊपर उठाया या अंगूठी को बाण की नोक पर लेकर बाहर निकाला। यह प्रदर्शन उनकी अद्वितीय धनुर्विद्या और सूक्ष्म कौशल का प्रमाण था। भीष्म पितामह और अन्य बुजुर्गों ने द्रोणाचार्य के कौशल को देखा। वे प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचार्य को राजकुमारों का औपचारिक गुरु नियुक्त किया, उन्हें उनका उचित सम्मान और स्थान दिया। द्रोणाचार्य ने भीष्म से वादा किया कि वे कुरुवंश के राजकुमारों को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा देना आरंभ किया। उनका शिक्षण तरीका अत्यंत प्रभावी था। वे प्रत्येक राजकुमार की शक्ति और कमजोरी को पहचानते थे और उसके अनुसार प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने भीम को गदा युद्ध में, युधिष्ठिर को भाला फेंकने में, नकुल और सहदेव को तलवारबाजी में विशेष प्रशिक्षण दिया। लेकिन उनका विशेष ध्यान और स्नेह अर्जुन पर था, क्योंकि अर्जुन में उन्हें अपने प्रतिशोध को पूरा करने का माध्यम दिखाई दिया। द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन में धनुर्विद्या सीखने की असाधारण प्रतिभा, एकाग्रता और समर्पण है। अर्जुन अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे और निरंतर अभ्यास करते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से वादा किया कि वे उन्हें ऐसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे जो किसी अन्य को प्राप्त नहीं होगा, और उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कई बार परीक्षण अभ्यास करवाए। सबसे प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक थी वृक्ष पर पक्षी की आंख का परीक्षण। गुरु द्रोण ने वृक्ष पर एक पक्षी की लकड़ी की प्रतिकृति रखी और राजकुमारों से उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने बारी बारी से राजकुमारों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी ने कहा वृक्ष, टहनियां, पत्ते, पक्षी। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यह अर्जुन की एकाग्रता और लक्ष्य पर केंद्रण का प्रमाण था, जिसने द्रोणाचार्य को अत्यंत प्रसन्न किया। भीम ने भी द्रोणाचार्य से गदा युद्ध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। दुर्योधन ने बाद में बलराम से गदा युद्ध सीखा, जो स्वयं इस कला में निपुण थे। प्रशिक्षण के दौरान ही कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता और भी बढ़ने लगी। दुर्योधन पांडवों की, विशेषकर अर्जुन की धनुर्विद्या में श्रेष्ठता और भीम की शारीरिक शक्ति से ईर्ष्या करता था। उसे द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह भी पसंद नहीं था। दुर्योधन को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पांडव योग्यता में उससे और उसके भाइयों से श्रेष्ठ हैं, और यह उसके भविष्य में राजा बनने के रास्ते में एक बाधा बन सकता है। दुर्योधन की ईर्ष्या और घृणा शीघ्र ही पांडवों को नुकसान पहुंचाने के प्रत्यक्ष प्रयासों में बदल गई। उसने प्रारंभिक काल में ही पांडवों को, विशेषकर भीम को, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के षड्यंत्र रचे। और यहीं पर एक स्तब्ध कर देने वाला मोड़ आता है, जो दुर्योधन के चरित्र की गहराई को दर्शाता है। एक बार दुर्योधन ने एक पिकनिक का आयोजन किया, जिसमें पांडव भी शामिल हुए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में, विशेषकर लड्डुओं में, विष मिला दिया। भीम अपनी बड़ी भूख के कारण विषैले लड्डू खा गए।
विष के प्रभाव से भीम मूर्छित हो गए। दुर्योधन ने मूर्छित भीम को रस्सी से बांधा और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि भीम नदी में डूबकर मर जाएंगे। लेकिन नियति ने भीम का साथ दिया। मूर्छित भीम गंगा में डूबते हुए नागलोक पहुंच गए, जो गंगा नदी के नीचे था। वहां के नागों ने भीम को काटा। नागों का विष वास्तव में उस जहर का विषनाशक बन गया जो दुर्योधन ने दिया था। भीम को होश आया और उन्होंने नागों को देखा। वासुकी, नागों के राजा, जो कुंती के नाना के संबंधी थे, या एक अन्य नाग बुजुर्ग ने भीम को पहचाना, शायद उनके वायुदेव के पुत्र होने के कारण। वासुकी भीम से प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को एक दिव्य पेय पीने को दिया। इस पेय को पीने से भीम को 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त हो गई और वे भविष्य में किसी भी प्रकार के विष के प्रति प्रतिरक्षात्मक हो गए। भीम ने नागलोक में सुखपूर्वक समय बिताया और फिर वापस पृथ्वी पर गंगा नदी से बाहर आ गए। जब भीम वापस हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन और कौरव उन्हें जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुए। उन्हें लगा कि भीम मर गए थे। भीम ने युधिष्ठिर को सारी घटना बताई। युधिष्ठिर ने भीम को सलाह दी कि वे अपनी बढ़ी हुई शक्ति और दुर्योधन के विष देने के प्रयास के विषय में अभी किसी को न बताएं, ताकि और षड्यंत्रों से बचा जा सके। यह घटना दुर्योधन की घृणा और क्रूरता का प्रारंभिक प्रमाण थी। इसी दौरान शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण और नैतिक रूप से जटिल प्रसंग हुआ। एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक निषाद राजकुमार था जो वन में रहता था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था और उसने गुरु द्रोणाचार्य की महानता के विषय में सुना था। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, या कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने पहले ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा किया था। लेकिन एकलव्य दृढ़ निश्चयी था। उसने द्रोणाचार्य को अपना मान लिया। वह वन में गया और उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। एकलव्य ने उस मूर्ति को ही अपना गुरु मानकर उसके सामने निरंतर अभ्यास किया। एकलव्य का समर्पण अद्भुत था। उसने स्वयं ही अभ्यास करके धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों के साथ वन में गए हुए थे। उनका एक कुत्ता भटक गया और एकलव्य के पास पहुंचा। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। एकलव्य ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए इतनी गति और सटीकता से उसके मुख में बाण मारे कि कुत्ते का मुख बाणों से भर गया और वह भौंक नहीं सका, लेकिन घायल नहीं हुआ। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य और शिष्यों के पास भागा। यह देखकर द्रोणाचार्य और सभी शिष्य चकित रह गए। इतनी अद्भुत धनुर्विद्या उन्होंने किसी में नहीं देखी थी, यहां तक कि अर्जुन में भी नहीं। वे उस अज्ञात धनुर्धर की तलाश में निकले। उन्होंने एकलव्य को देखा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और उन्हें अपना गुरु बताया, उस मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का कौशल देखा और उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा किया था और अब एकलव्य जैसा निषाद राजकुमार उनसे भी श्रेष्ठ हो गया था। द्रोणाचार्य एक जटिल नैतिक दुविधा में थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने सहर्ष कहा कि गुरुदेव जो भी मांगेंगे वह देगा। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। यह एक अत्यंत कठोर और क्रूर मांग थी, क्योंकि अंगूठा धनुर्विद्या के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट या शिकायत के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य का यह बलिदान उसकी असीम गुरु भक्ति का प्रतीक था, लेकिन यह द्रोणाचार्य के कृत्य पर एक नैतिक प्रश्न भी छोड़ता है। एकलव्य का कौशल अंगूठा कटने के बाद कम हो गया, यद्यपि वे फिर भी एक भयंकर योद्धा बने रहे। इस घटना ने अर्जुन की श्रेष्ठता को सुनिश्चित किया, लेकिन एकलव्य की कहानी समर्पण और अन्याय का एक मार्मिक उदाहरण बनी। राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई। द्रोणाचार्य ने उन्हें समस्त युद्ध कलाओं और अस्त्र शस्त्रों में पारंगत कर दिया था। अब समय था गुरु दक्षिणा का। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से अपनी गुरु दक्षिणा मांगी।
राजा द्रुपद को युद्ध में बंदी बनाकर लाना और उनके राज्य का आधा भाग उन्हें देना। सबसे पहले दुर्योधन और कौरव भाइयों ने गुरु दक्षिणा पूरी करने का प्रयास किया। वे अपनी सेना लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण करने गए। उन्हें अपनी शक्ति और संख्या पर आत्मविश्वास था, लेकिन यह प्रयास एक अपमानजनक विफलता साबित हुआ। राजा द्रुपद की सेना ने कौरवों को आसानी से हरा दिया। दुर्योधन और उसके भाई पराजित होकर, अपमानित होकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। यह उनकी अयोग्यता और पांडवों की तुलना में कम कौशल का प्रमाण था। तब पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अनुमति लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण करने गए। पांडव एक रणनीति के साथ गए और अनुशासित ढंग से लड़े। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से राजा द्रुपद की सेना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने द्रुपद के मुख्य सेनापतियों और योद्धाओं को परास्त किया। भीम ने अपनी प्रचंड शक्ति से द्रुपद के सैनिकों को कुचला और अंततः राजा द्रुपद को युद्ध क्षेत्र में बंदी बना लिया। पांडव राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाए। द्रोणाचार्य ने अपने पुराने मित्र द्रुपद को बंदी के रूप में देखा। द्रोणाचार्य के मुख पर प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन साथ ही एक जटिल भाव भी था। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा, हे द्रुपद, तुम्हें याद है जब तुमने मेरा अपमान किया था और कहा था कि राजा और ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते? आज मैंने तुम्हें युद्ध में हराकर यह सिद्ध कर दिया कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। अब मैं तुमसे अपना राज्य नहीं छीनूंगा, बल्कि तुम्हारे राज्य का आधा भाग लूंगा। अब जब मैं भी राजा बन गया हूं आधे राज्य का, तो हम समान हो गए हैं। अब यदि तुम चाहो तो हम फिर से मित्र बन सकते हैं। द्रुपद द्रोणाचार्य के इन शब्दों और अपने राज्य का आधा भाग खोने से गहरा अपमान महसूस कर रहे थे। उनकी दोस्ती अब शत्रुता में बदल गई थी। द्रुपद ने उस क्षण द्रोणाचार्य से लेने की भयानक प्रतिज्ञा ली। वे द्रोणाचार्य का वध करने वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करेंगे। इसी यज्ञ से बाद में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। पांडवों ने अपनी गुरु दक्षिणा सफलतापूर्वक पूरी की थी। उन्होंने अपनी योग्यता और पराक्रम सिद्ध कर दिया था। अर्जुन की धनुर्विद्या और भीम की शक्ति सभी के सामने स्पष्ट थी, लेकिन इस घटना ने द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच शत्रुता को और गहरा कर दिया था और द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जला दी थी। कुरु राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई थी। उनकी कुशलता का प्रदर्शन हो चुका था, लेकिन कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और पांडवों के बीच की राइवलरी अब और भी मजबूत हो गई थी। दुर्योधन पांडवों की श्रेष्ठता को पचा नहीं पा रहा था और उसके मन में उन्हें रास्ते से हटाने के षड्यंत्र आकार लेने लगे थे। भीम पर विष देने का प्रयास इस द्वेष का प्रारंभिक संकेत था। यह था महाभारत की इस विस्तृत कथा श्रृंखला का चौथा भाग। हमने कौरवों और पांडवों के एक साथ हस्तिनापुर में बड़े होने और प्रारंभिक प्रतिद्वंद्विता को विस्तार से सुना। हमने गुरु द्रोणाचार्य के आगमन, उनके इतिहास द्रुपद से अपमान, उनका गुरु बनना, राजकुमारों की शिक्षा, अर्जुन का उभरना, एकलव्य की मार्मिक कहानी, दुर्योधन द्वारा भीम पर विष देने और गंगा में फेंकने का षड्यंत्र तथा भीम का बच जाना, और अंततः गुरु द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को हराकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना। इन सभी महत्वपूर्ण और नाटकीय प्रसंगों को गहराई से जाना।